This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन सिंह मथुरा। मेरे यूट्यूब चैनल गगन सिंह मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आपने ये देखा है कि इस साल जो रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड ने आउट किया है, जहाँ तो ऐसे स्टूडेंट की जो उन्होंने इतनी मेहनत नहीं करी उनकी परसेंटेज ज़्यादा गई, या फिर ऐसे स्टूडेंट समझिए आप जिन्होंने मेहनत करी लेकिन परसेंटेज नहीं आई, वो बेचारे बहुत मायूस हैं। और बहुत बच्चों की बेचारों की कंपार्टमेंट आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमको मालूम था सीबीएसई बोर्ड ने पिछले साल ही अनाउंस कर रखा था कि जो बच्चे पिछले सेशन में 9th में थे, जो इस साल 10th में आए हैं, बोर्ड ने उनके लिए 2 एग्ज़ाम्स की व्यवस्था कर रखी थी। अब 2 एग्ज़ाम किस प्रकार से हैं, जो फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होता है, जिन स्टूडेंट ने 3 पेपर वगैरह दिए हैं और भले वो 3 में एब्सेंट हो गए, तो उनको नेक्स्ट बोर्ड में 3 पेपर में बैठने की अनुमति प्रोवाइड की गई है। लेकिन जिस स्टूडेंट ने पहले फरवरी वाले एग्ज़ाम के अंदर अगर उन्होंने जो पेपर बिल्कुल ही नहीं दिए हैं, तो सेकंड बोर्ड में उनको पेपर देने की अनुमति नहीं है, और ऐसे स्टूडेंट्स को फेल माना जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो अपना दोबारा से फॉर्म भर के दोबारा एग्ज़ाम मिल के बैठेंगे, यानी 1 साल उनकी खराब हो गई। अब बात आती है ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया और उनकी परसेंटेज नहीं बनी, तो सेकंड ऑप्शन उनके पास क्या है, 2 या 3 सब्जेक्ट्स के अंदर वो अपने इम्प्रूवमेंट को दे सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट में जैसे आपने दिया, मेन सब्जेक्ट्स की मेहनत कर ली, और उसके अंदर भी एक वो है कि माना कि आपने जो पहले एग्ज़ाम दिए थे, थ्योरी में हमारे 80 में से 50 मार्क्स आए, और अब की बार हमने थ्योरी दी, हमारे 40 रह गए। तो जो पहले वाले मार्क्स हैं, जो दोनों पेपर में से सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, वही हमारे जो पेपर हैं उसी में, हमारी जो मार्कशीट है उसी में हम देखेंगे। यानी दोनों पेपर में से जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो चढ़ाए जाएंगे, बाकी को नहीं। तो अब जिनकी कंपार्टमेंट आई है, जैसे जो बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में रह गए तो उनकी कंपार्टमेंट आई है, तो वो वहाँ पर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपने कंपार्टमेंट को दें, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10th की जो मार्कशीट है वो ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ होती है, इसलिए निराश ना हो। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके 10th में मार्क्स थोड़े से कम आ गए या परसेंटेज डाउन हो गई सॉरी, तो आप बिल्कुल निराश हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करिए। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने बेचारों ने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए, नहीं परसेंटेज आई, लेकिन वो उस आज की डेट में अच्छे अच्छे ऑफिसर्स बन के बैठे हुए। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स ये डिसाइड नहीं करते कि हमारे पे नॉलेज कितनी है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कि ऐसे नहीं करते। तो आपका मेन रिजल्ट क्या है, जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, वहाँ पर मालूम पड़ जाता है। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनकी बहुत अच्छी परसेंटेज है, वो कहीं भी आज गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पा रहे, प्राइवेट सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा भी है। तो इसीलिए हमें मायूस नहीं होना है और हमें कंटिन्यूसली मेहनत करते ही रहनी है, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेहनत हर किसी के बस में है, वो मेहनत कर सकता है। तो देखिए अब बात आती है कि ऐसे बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई वो क्या करें। तो देखिए ज़्यादातर मेरा जो अनुभव है और मैंने काफ़ी समय से देखा है कि सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर्स आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से और एनसीईआरटी से ही बनते हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो आप उससे उसके एग्जाम्पल्स तैयार करें, और एमसीक्यू का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 20 नंबर के बोर्ड में एमसीक्यू आते हैं। और एमसीक्यू में क्या होता है, आपने टिक सही लगा दिया तो सही, वरना वो गलत है, उसका कोई वो नहीं होता, यस और नो। तो 20 नंबर बड़े आराम से हमको वहाँ पर मिल जाते हैं अगर हम उसमें मेहनत करते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आप एनसीईआरटी बुक से ही तैयारी करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से मैक्सिमम पेपर बोर्ड में आता है। अब जैसे कि बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैंने एक वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में आता ही आता है, हर साल आता है 3-4 नंबर के अंदर। और एपी में आ जाइए, सम वाले क्वेश्चन कर लीजिए, टू फाइंड द सम वगैरह, टर्म्स निकालने वाले क्वेश्चन छोटे छोटे कर लीजिए। और प्रोबेबिलिटी का विशेष ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी आती है।
प्रोबेबिलिटी के तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप प्रोबेबिलिटी के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, सर्कल्स में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन है वो कर सकते हैं आप। और एक क्या नाम है, टेंजेंट फाइंड करनी है कि कौन सी टेंजेंट है इस सेंटर से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई। और एक क्वेश्चन हमारे पास ये जरूर आता है, पहले चैप्टर का है, और √3 वाला, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल प्रूफ करना है तो √2, √3 और √5, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम में ज़्यादातर आते ही आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और जैसे 2+ का √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, बिल्कुल करना हो जाएगा, क्योंकि जब √3 इरेशनल है तो वो भी सब पूरा इरेशनल ही होगा। तो ये क्वेश्चंस का बिल्कुल ध्यान रखना। एक फैक्टर ट्री है, वो भी कर लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। और ये सारे टॉपिक्स हमारे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं इसके अंदर। दूसरा कि उसके इंटरसेप्ट फाइंड करने, M1 M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सारे क्वेश्चंस की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लीजिए, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन मत करिए, तो ये कर लीजिए। और ये तो आपका टॉपिक सर्कल से उससे हो गया, क्या नाम है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इजी भी है, और अगर आपको फॉर्मूले मालूम है और वो टेबल आपको मालूम है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 की कितनी होती है, ये सब वैल्यूज हमारे को मालूम है, तो हम बिल्कुल उसकी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल होपलेस मत होइए, ठीक है ना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत की आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी सफलता होगी। ऐसा नहीं है कि हमने पहले बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो हमारी परसेंटेज कम आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आएगी। आप मेहनत करेंगे तो 110% आपकी परसेंटेज आएगी, क्यों नहीं आएगी। राइटिंग को बहुत साफ लिखिए, साफ़ सुथरा काम करिए, प्रॉपर तरीके से करिए, तो परसेंटेज आपकी आनी ही आनी है। तो घबराए नहीं, बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि इस समय आपके लिए मैं मानता हूँ कठिन घड़ी है। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, जिनकी इम्प्रूवमेंट है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पास तो है ही है। लेकिन जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो बहुत मायूस हैं, वो सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो आपको मायूस नहीं होना है, ये पॉइंट है आपको मेहनत करने के लिए। एग्ज़ामिनेशन आ गए, 15 से एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हैं आपके, तो आप इसकी मेहनत करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ वगैरह जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इस पर विशेष फोकस करिए, क्योंकि जब हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तभी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर MCQ सीधे मिल जाते हैं, कटते ही नहीं है उसके अंदर। और ट्रिग्नोमेट्री को ढंग से तैयार कर लीजिए, जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप इनको तैयार करिए, बिल्कुल 100% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ भी एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि किसी भी एक AP की 11 टर्म इतनी है, 14 टर्म इतनी है, तो आप इसकी 17 टर्म फाइंड करिए, ये भी बहुत आराम से निकल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में हमने देखे हैं, आते रहते हैं। और हो सकता है कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है तो इतना टिपिकल कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम ना बने, बच्चों को देखते हुए ईजी ही बने। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, मेहनत करनी है, क्योंकि निराश अगर अभी से हो गए तो आगे हम परसेंटेज को नहीं बना पाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप मेहनत करिए, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ। और आपको मैं कंटिन्यूसली गाइड करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। कुछ समय से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं खुद बच्चों के साथ एग्ज़ाम में व्यस्त था। मेरी भी कुछ बच्चों की बेकार परसेंटेज थोड़ी सी हो गई है, 2-4 बच्चों की, तो उनकी भी हम तैयारी करा रहे हैं और उनकी भी परसेंटेज अब अच्छी आएगी, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ मेहनत करिए, बिल्कुल डरिए मत। और आप जब मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी परसेंटेज भी बिल्कुल बहुत अच्छी आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।